शरदराबाद के कुतुबुल्लाहपुर इलाके में आज सुबह खानगी कंपनी की बस शाहपुर नगर के आदर्श बैंक के करीब बेकाबू होकर एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और फिर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर के साथ मोटरसाइकिल सवार भी शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। मोटरसाइकिल सवार के सर पर शदीद चोटें आईं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह बस ड्राइवर की गफलत और नींद की हालत बताई जा रही है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मरकजी हुकूमत ने 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तजदीद यानी कि रिन्यूअल फीस में भारी इजाफा करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। इस नए उसूल के बाद पुराने व्हीकल रखने वालों पर भारी माली बोझ पड़ने वाला है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 15 ta 20 साल पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन तजदीद के मौजूदा उसूलों के साथ साथ अब 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए नई फीस मुकर्रर की गई है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम भी की गई है। फैसले के मुताबिक 20 साल पुराने मोटरसाइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस 2000 रुपए होगी। थ्री व्हीलर के लिए 5000 रुपए, कार और जीप के लिए 10,000 रुपए, दरामदशुदा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए 20,000 रुपए, जबकि दरामदशुदा कारों और भारी गाड़ियों के लिए ये फीस बराह रास्त 80,000 रुपए तक मुकर्रर की गई है। माहिरीन का कहना है कि इन नए उसूलों से पुरानी गाड़ियां रखने वाले लाखों सारिफिन पर बड़ा असर पड़ेगा। तेलंगाना के जिले खम्मम में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 33 साल लक्ष्मी की शादी साल 2015 में नरेश बाबू से हुई थी, मगर खुशियों की जगह उसकी जिंदगी में तारीकी छा गई। इल्जाम है कि शोहर और उसके घर वाले मजीद जहेज के लालच में लक्ष्मी को 2 साल तक कमरे में कैद रखा, ना पेट भर खाने को दिया, ना वालिदैन से मिलने दिया, बस जुल्म, अजियत और हैवानियत का सिलसिला चलता रहा। गुज़िश्ता दिनों नरेश ने बहाना बनाया कि बीवी सीढ़ियों से गिर गई, मगर जब वालिदैन अस्पताल पहुंचे तो उनके सामने जो मंजर था वो नाकाबिले तसव्वुर था। बेटी का जिस्म जख्मों से छलनी था। पुराने और ताज़ा घाव वादे ही कह रहे थे कि यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल की दास्तान है, क्योंकि उनकी बेटी की हालत हड्डी पर चमड़ा बनकर रह गई थी। वालिदैन ज़ारो ख़ता रोने लगे और इल्जाम लगाया है कि नरेश और उसके घर वालों ने उनकी बेटी को जहेज की भेंट चढ़ा दिया। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के चिल्लापल्ली सेंट्रल जेल से एक कैदी फरार हो गया। ये कैदी जेल के अंदर दीवारें पेंट करने का काम करता था। उसे जेल हुक्म और मुकामी पुलिस टीमों की फौरी कार्रवाई के बाद जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। कैदी जो बिहार का रहने वाला है को दीवारें पेंट करने का काम सौंपा गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने हदबंदी वाली दीवार चढ़कर फरार होने की कोशिश की। जेल हुक्म ने उसकी गैर मौजूदगी का पता चलाया और खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुकामी पुलिस के साथ राब्ता करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी। बाद कैदी को ढूंढ कर दोबारा हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के वादे की तकमील के लिए हुकूमत ने जॉब कैलेंडर जारी किया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीरा से मुशावरत के बाद जॉब कैलेंडर को रीशेड्यूल करने का फैसला किया ताकि अंदरून एक माह जायदादों पर तकर्रुरात के 3 अलहदा नोटिफिकेशन जारी किए जा सके। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीरा और आला अहदेदारों के साथ इजलास में सरकारी महकमे जात की मखलूआ जायदादों का जायजा लिया, जिस पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाए जा सकते हैं। एससी ज़ुमरेबंदी के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के तहत तकर्रुरात के नोटिफिकेशन में एससी तबके के ज़ैली ज़ुमरेजात को तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश रहेगी। रेवंत रेड्डी 1 साल में 60,000 जायदादों पर तकर्रुरात की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के 2 साल की तकमील पर मजमूई तकर्रुरात को 1 लाख तक पहुँचाने की मंसूबाबंदी है। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हुई थी। ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों से बारिश में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद गोदावरी और कृष्णा दरियाओं में जबरदस्त बहाव जारी है। खास तौर पर दरियाए कृष्णा में इस मरतबा तारीख के सबसे बड़े सैलाबी पानी का बहाव देखा जा रहा है। इंतजामिया ने सूरत हाल को देखते हुए दरियाए कृष्णा पर कायम तमाम प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी निचली सिमत में छोड़ना शुरू कर दिया। जोराला और तुंगाभद्रा आबी ज़खायर से मुसलसल पानी छोड़े जाने के बाइस श्रीसालम आबी ज़खायर में हर घंटे के साथ दबाव बढ़ रहा है। इस वक्त बालाई हिस्से से आने वाले पानी को काबू में करने के लिए 10 दरवाजे 14 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में 3,38,739 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि 10 दरवाजों और दाएं व बाएं बिजली घरों के जरिए 4,05,124 क्यूसिक पानी निचली सिमत में वाक़े नागार्जुना सागर में छोड़ा जा रहा है।